है। यूपी में कोहरे और शीतलहर का कहर है। उत्तर भारत के 23 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 है। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का असर है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड का अलर्ट है। IMD ने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें कि देश भर में ठंड और कोहरे का प्रकोप है। देश के 22 राज्यों में तेज सर्दी और कोहरा है। उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में भी भीषण ठंड का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के 23 शहरों में रेड अलर्ट है। दिल्ली, यूपी में कड़कड़ाती सर्दी का सितम लगातार जारी है और यूपी में कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार नजर आ रहा है। और देखिए, पिछले कुछ दिनों में ठंड लगातार बढ़ रही है, कोहरा लगातार बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर अगर कोहरा बढ़ रहा है तो विजिबिलिटी भी 0 हो रही है और इस वजह से असर निश्चित तौर पर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत के 23 शहरों में रेड अलर्ट, जबकि कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और कहा जा रहा है कि जो मौसम है वो अभी और बदलेगा। और भावना सिसोदिया की एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं आप। साल बदलने वाला है, लेकिन दिल्ली की स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो ग्राफ 4 के पाबंदियां हटने के बाद एक बार फिर से AQI लेवल गंभीर श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग सब मौजूद हैं ITO पर और ITO के AQI लेवल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं समीर, जो कि CAQM का ही ऐप है, उसके अकॉर्डिंग ITO का AQI लेवल जो है 391 यानी कि 400 के आसपास बना हुआ है। केवल ITO पे ही नहीं, दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI लेवल जो है लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। जहां देखा गया था कि आनन फानन में CAQM ने एक बार फिर से ग्राफ 4 की पाबंदियों को हटाया, उसके बाद दिल्ली की स्थिति फिर से खराब श्रेणी में जाती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है दिल्ली के आसमान में एक धुंध की चादर चढ़ी हुई है, एक ग्रे शेड लेयर जो आपको आसमान में देखने को मिल रही है। ये पॉल्यूशन की वो चादर है जो दिल्ली वालों की सेहत के ऊपर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की स्थिति की बात की जाए तो अलीपुर में जहां 394 AQI लेवल पहुंचा हुआ है, वहीं आनंद विहार में 445 के आसपास, तो अशोक विहार में 427 AQI लेवल पहुंचा हुआ है। वहीं हॉटस्पॉट बवाना की बात की जाए तो वहां पर 423, तो चांदनी चौक में 416 AQI लेवल पहुंचा हुआ है। अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से दिल्ली की आबो हवा जो है खराब श्रेणी में, बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। चूंकि अगर दिल्ली में तमाम जगहों की बात की जाए तो सभी जगह रेड अलर्ट जो है, रेड जोन जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन की चादर की वजह से जो विजिबिलिटी है वो किस कदर कम होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से विजिबिलिटी कम होती जा रही है उसको लेकर वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी परेशानी हो रही है। ये कहा जा सकता है कि बिगड़ती आबोहवा दिल्ली वालों की सेहत के लिए हानिकारक होती हुई नजर आ रही है। देखा जाए अक्टूबर माह दिवाली के बाद से ही दिल्ली की आबोहवा जो है खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। लगभग 2.5 महीने बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली की आबोहवा में किसी तरीके का सुधार नहीं हो रहा है और इस बिगड़ती आबोहवा के कारण दिल्ली में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स पहले भी ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से आबोहवा खराब है, इस AQI 391 पहुंचा हुआ है, इसका मायना ये लगाते हैं कि दिन भर में 10 सिगरेट पीने के बराबर जो है हम सांसें ले रहे हैं। जिस तरीके से AQI लेवल इतनी खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। अगर बात की जाए मरीजों की तो हॉस्पिटलों में लगातार इन्फेक्शन वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चे और बुजुर्ग इस बिगड़ती आबो हवा का शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन की स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकार की बात की जाए तो सरकार ने जहां ग्राफ 4 की पाबंदियों को हटाया है, वहां फिलहाल 2 नियम अभी भी लागू हैं। PUCC नहीं होगा तो फ्यूल नहीं मिलेगा। वहीं तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लागू है। सरकार द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स दिल्ली की सड़कों पर काम कर रही हैं। एंटी स्मोक गन दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों पर लगाई गई है ताकि इस बिगड़ती आबो हवा से राहत मिल सके। लेकिन अगर फिलहाल अभी की बात की जाए तो जहां नया साल दस्तक देने वाला है, वहीं दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा में किसी भी तरीके का सुधार होता नहीं दिख रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार क्या नए साल के साथ साथ दिल्ली वालों को साफ और शुद्ध हवा मिलती है या नए साल की शुरुआत भी इसी तरीके से बिगड़ते AQI में दिल्ली वालों को करनी पड़ेगी। वीडियो से अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
वहीं आज एक बार फिर इलाके में घना कोहरा देखने को मिला है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की जा रही है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो AQI लेवल करीब 290 तक पहुंचा है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से भी चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की है। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। धुंध का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने जैसे पहले ही चेतावनी दी थी कि ऑरेंज अलर्ट किया हुआ है और उसका असर सीधा अंबाला में देखने को मिल रहा है। जबरदस्त धुंध जो है सुबह से पड़ी हुई है, घना कोहरा है, घने कोहरे की चपेट में अंबाला है। अगर AQI लेवल की बात करें तो 290 के करीब AQI लेवल है, जो कि नुकसानदेह है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है पूरा कोहरा जो है छाया हुआ है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और लोगों का निकलना दुश्वार हुआ है। सर्दी इतनी पड़ रही है, ठंड भी जबरदस्त पड़ रही है और ठंड के कारण लोग कहीं ना कहीं बीमार हैं। गाड़ियां भी जो है, अभी मैंने एक तस्वीर में दिखाऊंगा आपको, गाड़ी भी जो है वो भी नीचे उतर रखी है क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा, विजिबिलिटी ही नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोगों को दिखना दुश्वार हो रखा है और जो लोग हैं उनको गाड़ियां भी उनकी रेंग रेंग कर चल रही है और इस धुंध का असर पूरे अंबाला में देखने को मिल रहा है। और लगातार पिछले कई दिन से धुंध पड़ रही है और मौसम जो है बहुत ठंडा हुआ है, जिसके कारण जो है घने कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो भी कम है। लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है, लोग सुबह सैर भी नहीं कर रहे क्योंकि उसका कारण यही है कि घना कोहरा अंबाला में फिर छाया हुआ है और रात से ही ये कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद। दिसंबर माह के आखिरी 4 दिन, या यूं कहिएगा कि इस वर्ष के आखिरी 4 दिन ठंड का डबल अटैक देखने को मिलेगा और ऐसा हो भी रहा है। जी हाँ, अगर मौसम पर नजर दौड़ाई जाए तो प्रदेश के 12 जिलों में ठंड व कोहरे का येलो अलर्ट, तो 10 जिलों में ठंड व घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर इन जिलों की बात करें जहां पर कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें GT बेल्ट और उत्तरी जिले शामिल हैं। बात की जाए कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और इसके अलावा अंबाला, यमुनानगर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। वहीं गुरुग्राम सबसे ठंडा दर्ज किया गया 4.3 डिग्री टेम्परेचर के साथ, जबकि पलवल सबसे गर्म जिलों में दर्ज किया गया। वही अगर आने वाले 3-4 दिनों की बात करें तो निश्चित तौर पर इसी तरह से ठंड रहेगी, क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरह से लगातार बर्फबारी बढ़ रही है उसी वजह से लगातार ठंड का डबल अटैक भी देखने को मिल रहा है। यानी लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हैं। हालांकि घने कोहरे की वजह से यातायात भी अवरुद्ध हो रहा है। हालांकि आज भिवानी की बात करें, नारनौल की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, ये कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर आज कोहरा ना के बराबर है। यानी कोहरे का यहाँ येलो अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन ऐसे भी जिले हैं GT बेल्ट के जिले जहां पर कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहां वाहन चालकों को बेहद मुश्किलें पेश आ रही हैं। भिवानी और आसपास के इलाकों में चाहे नेशनल हाईवे संख्या 9 की बात करें, नेशनल हाईवे संख्या 148B की बात करें, रात को घना कोहरा हालांकि छाया हुआ था, लेकिन सुबह कोहरे के बादल छटते से देखे गए और कोहरे में कमी देखी गई। और वजह ये थी कि तेज हवाएं, सर्द हवाएं रात से चल रही हैं। ऐसे में न केवल बीमारियों को की ये वजह बनेगी, बल्कि साथ ही साथ अगर इसी तरह से मौसम रहता है तो आने वाले दिनों में लोग और परेशान होंगे।